नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा कर रहे उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जो कि फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर में हैं और अभी जिनकी पढ़ाई शुरू हुई है। देखिए, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये सब्जेक्ट कोड है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसका कोड है 2005 और चैप्टर सेकंड है इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था। और इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और आज मैं इसका जो कथन है यानी कि इसका जो स्टेटमेंट है और साथ में इसका प्रूफ भी आपके कोर्स में है, इसको मैं कराने जा रहा हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अगर आपको अच्छा लगे इसको लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अब तक नहीं किया है तो शुरू करते हैं। लामिस थ्योरम। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो ये थ्योरम कहाँ काम आती है और इसका कथन क्या है, तो मैं लिख देता हूँ। जब किसी बिंदु पर क्रियाशील तीन बल साम्यावस्था में हूँ जब किसी बिंदु पर क्रियाशील तीन बल साम्यावस्था में हों तो प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच के कोण की ज्या को कहते हैं इंग्लिश में साइन के समानुपाती होता है। मैं पहले इसका चित्र बनाता हूँ फिर इसको इंग्लिश में बोलूँगा। देखिएगा, एक पॉइंट है, ये मान लीजिए इस पे एक बल ऐसे लग रहा है और एक बल ऐसे लग रहा है। देखिए, ये दो बल ऐसे लग रहे हैं। अब तीसरा बल जो होगा डेफिनेटली जो साम्यावस्था में लाएगा इन दोनों को, वो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसके ऑपोजिट लगेगा। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट ये है तो इसके ऑपोजिट ये तीसरा बल लगेगा। मान लिया ये है, मैंने मान लिया कुछ समय के लिए ये तीसरा बल है, ये P और Q, इनका रिजल्टेंट इधर कहीं होगा और उसके ठीक ऑपोजिट ये फोर्स लग गया है R। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वो बिंदु है जिस पर तीन बल P, Q और R कार्य कर रहे हैं और साम्यावस्था में हैं। तो क्या मैंने कहा स्टेटमेंट, व्हाट इज द स्टेटमेंट? जब किसी बिंदु पर तीन बल क्रियाशील हों तो प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच के कोण की साइन का समानुपाती होता है। ये बात मैंने कही थी आपसे अभी। तो हम ये देखना चाहेंगे कि इसका मतलब क्या है। देखिएगा, प्रत्येक बल, जैसे मैंने पहले P लिया, अन्य दो बलों के बीच के, जब P की बात करता हूँ तो P को भूल जाओ, अन्य दो बल कौन से हुए? Q और R। इनके बीच के कोण की साइन, तो इनके बीच का कोण, चलो हमने मान लिया अल्फा, ये अल्फा हो गया। तो हम कहेंगे P अपॉन साइन अल्फा। अच्छा, अगर मैं Q लेता, अगर मैं Q बोल लेता तो Q को भूल जाओ, मैंने Q को छुपा दिया, देख लिया। अब क्या बचे? R और P, इनके बीच के कोण को हम बीटा मान लेते हैं। तो ये Q अपॉन साइन बीटा हो जाएगा। तीसरा कौन सा बचा? R, इसको छुपा देते हैं तो बाकी कौन से बचे? P और Q, इनके बीच के कोण को हम गामा मान लेते हैं। अब हम कह सकते हैं कि R अपॉन साइन गामा। और क्या कहा मैंने
जब किसी बिंदु पर क्रियाशील तीन बल साम्यावस्था में हों तो प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच के कोण की साइन का समानुपाती होता है। यानी ये सभी आपस में होंगे बराबर, इस तरह से। यानी कि P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। और है ये समानुपाती, क्योंकि अगर मैं इनको मान लीजिए K मान लेता हूँ एक कांस्टेंट, तो आप डेफिनेटली ये बात कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू K साइन अल्फा, Q इज इक्वल टू K साइन बीटा एंड R इज इक्वल टू K साइन गामा। अब चूंकि K तो कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, Q इज प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा एंड R इज प्रोपोर्शनल टू साइन गामा। हमें इसको प्रोपोर्शनल कहना पड़ेगा, मैंने इसको गलती से बराबर लगा दिया। तो ओवर राइटिंग कभी नहीं करनी चाहिए एग्जाम में, ध्यान रखना, काट के नया लिख दो। कभी भी परीक्षा में ओवर राइटिंग मत कीजिएगा। एंड R इज प्रोपोर्शनल टू साइन गामा। तो जब कभी आपसे कहा जाए कि भाई लामी की प्रमेय का कथन लिखिए, तो इतना लिखने मात्र से आपको जितने नंबर का सवाल होगा, 2 नंबर का, 3 नंबर का, वो मिल जाएंगे। अभी मैंने इसको समझाया है केवल, अभी मैंने इसको केवल इसका कथन लिखा है, इसका स्टेटमेंट लिखा है, इसको प्रूव नहीं किया है, संक्षेप में समझाया। एक बार मैं इसको इंग्लिश में बोल देता हूँ। इफ थ्री फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, इफ थ्री फोर्सेज acting at a point are in equilibrium, then each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces। यानी किसी बिंदु पर तीन बल अगर साम्य अवस्था में हों तो प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच के कोण की साइन का समानुपाती होता है। और ये मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको, P इज प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, क्योंकि अगर हम P की बात करें तो शेष दो बल है Q और R, इनके बीच कोण अल्फा है, और अल्फा का लेंगे साइन तो आएगा साइन अल्फा, तो P इज प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। इसी तरह से Q इज प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा एंड R इज प्रोपोर्शनल टू साइन गामा। ये अभी लामी की थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसका कथन है, जिसको मैंने संक्षेप में समझाया है। अब मैं इसको सिद्ध करना चाहता हूँ, लेकिन इसके पहले एक छोटा सा काम और कर लेते हैं अपन। वो ये, जैसे मान लीजिए कि छोटा सा एक सवाल अपन ले लें कि मैंने आपसे कहा कि ये एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे 20 न्यूटन का, और एक फोर्स यहाँ लग रहा है मान लीजिए 40 न्यूटन का, और इनका जो रिजल्टेंट है वो मान लीजिए 38 न्यूटन है, और उसके ऑपोजिट आपने एक फोर्स यहाँ लगा दिया 38 न्यूटन का। ठीक है, ऐसा मैंने मान लिया कि एक बिंदु पर तीन बल कार्य कर रहे हैं और ये साम्य अवस्था में है। आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि इन दो का रिजल्टेंट 38 होगा और उसके अपोजिट ही लग गया। इन दो का रिजल्टेंट 20 होगा और वो इधर लग गया, और इन दो का रिजल्टेंट 40 होगा, वो उधर लग गया। ये अपन केवल कल्पना कर रहे हैं भाई, ध्यान रखना, केवल इमेजिन कर रहे हैं इस चीज़ को। और ये O पॉइंट है। अब अगर मान लीजिए ये एंगल आपकी जो दिख रहा है, सपोज़ ये 120 डिग्री है, ये जो एंगल आपको दिख रहा है मान लीजिए अल्फा है, और ये जो एंगल दिख रहा है आपको वो बीटा है। मुझे अल्फा और बीटा नहीं पता है, लेकिन एक इक्वेशन मुझे बनानी है, और ये आपको कहा गया है कि ये तीनों बल साम्य अवस्था में हैं। तो मैं लामी की प्रमेय कैसे लगाऊंगा? ऐसे लगाऊंगा कि देखिएगा ये 20 बटा साइन बीटा बराबर 40 बटा साइन अल्फा बराबर 38 बटा साइन 120। मैंने कोई प्रश्न नहीं लिया है ना, मैं इसको सॉल्व करना अभी चाहता हूँ। मैंने तो केवल ये जो लामी की थ्योरम लिखी थी ना, अपनी इस बात को स्पष्ट करने के लिए छोटा सा उदाहरण दिया आपको।
अब कैसे प्रश्न आएंगे, क्या होगा, वो बात की बात है। यहाँ मैंने एक थोड़ी सी जगह बच गई थी इस पेज के अंदर, उस जगह को भरने के लिए एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दे दिया। और अब मैं इस लामी की थ्योरम को प्रूव करने जा रहा हूँ, मैं सिद्ध करने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये पेज नंबर 2 होगा, वीडियो दूसरा है, चैप्टर भी दूसरा है, और डेट आज जो है वो 22/3/21 है, बिल्कुल 22 ही है। अब मैं लामी की थ्योरम को प्रूव करने जा रहा हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने एक समांतर चतुर्भुज बनाया है। मैं एक समांतर चतुर्भुज बनाने जा रहा हूँ, पैरेललोग्राम। जब कभी लामी की थ्योरम आती है ना प्रूव करने के लिए, तो आप बिल्कुल उसी प्रकार से करना परीक्षा में जैसे मैं कर रहा हूँ, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिएगा मैंने क्या किया है, ये समांतर चतुर्भुज बना, आई हैव ड्रॉन ए पैरेललोग्राम, मैंने इसका डायगोनल बना दिया। अब ये जो लंबाई है ना इसकी डायगोनल की, कितनी है ये मैं देख रहा हूँ लगभग 9.4 लग रही है। तो इधर भी मैं 9.4 के लगभग, हालांकि 9.4 से जगह बची नहीं मेरे पास, चलो मैं अंदाज से कुछ कम कर लूँ, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। एक बात समझाने के लिए इतना ही काफ़ी है। ये देखिए, तो दरअसल ये P है, ये Q है, और ये R है। ये तीसरा जो बल है ये R है, और O बिंदु पर लग रहे हैं। इस O बिंदु पर 3 बल लग रहे हैं, P, Q और R, और साम्यावस्था में है, मतलब इनका परिणामी 0 है, इनका रिजल्टेंट 0 है। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका था, अगर 3 बल साम्यावस्था में हैं और उनका परिणामी 0 है, तो निश्चित रूप से किन्हीं 2 बलों का जो परिणामी होगा वो तीसरे के बराबर और विपरीत होगा। यानी कि अगर हम कहें कि P और Q का जो परिणामी है वो R के बराबर होगा और इसके ऑपोजिट होगा, यानी यही होगा ये वाला। मैं इसको कह देता हूँ R डैश, ध्यान देना, R डैश कह देता हूँ, और R डैश जो है वो R के बराबर है और साथ में विपरीत भी है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री एंगल है इसका यहाँ पे। अब देखिएगा मैं अपनी बात को कैसे सिद्ध करता हूँ। देखिए, हमें सिद्ध करना है कि P अपॉन साइन अल्फा इजिकल टू Q अपॉन साइन बीटा इजिकल टू R अपॉन साइन गामा। मैंने ये बल P लिया, तो मुझे बाकी 2 बलों के बीच का कोण मानना पड़ेगा, तो मैंने मान लिया। देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये जो कोण आपको जो दिख रहा है ये वाला, ये अल्फा है, Q अपॉन साइन बीटा, ये Q रहा, और ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये वाला, ये बीटा है। R अपॉन साइन गामा, तो एक्चुअली R तो ये था, इसका मतलब ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये वाला ये दरअसल गामा है। ठीक है, अब कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होंगी जो आपने क्लास 9-10 में पढ़ी होंगी ज़रूर, उनको मैं काम में लेना चाहता हूँ। देखिए कैसे, अगर ये जो कोण आप देख रहे हो बीटा, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस बीटा, क्योंकि रेखिक कोण युग्म है, रेखिक कोण युग्म है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। देखिएगा इस चीज़ को, ये O था और ये जो आप देख रहे हैं इससे, ये एंगल बीटा था ये वाला,
और इसको मैंने कहा है 180 माइनस बीटा। तो मैं समझता हूँ आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जब किसी सरल रेखा से कोई दूसरी सरल रेखा आके मिलती है इस तरह से, तो दो कोण बनते हैं जिन्हें कहते हैं रेखिक कोण युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और उनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ये आपने कक्षा 8, 9, 10 में खूब पढ़ा होगा। तो ये कोण अगर बीटा है तो ये हो जाएगा 180 माइनस बीटा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसकी। देखिएगा ये एंगल है गामा, ये वाला। तो ये एंगल जो आप देख रहे हैं ये वाला ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस गामा। क्यों? क्योंकि ये दो रेखाएं समांतर हैं। चलो इसको कुछ मान लेते हैं। मैंने इसको ओ ए मान लिया, इसको ओ बी मान लिया, इसको ओ सी मान लिया, क्योंकि ये ओ बी और ए सी समांतर है, पैरेलल है, और ये इसके ट्रांसवर्सल है। ये रेखा तिर्यक रेखा है, और जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है ना, तो उस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। When two parallel lines are intersected by a transversal, then sum of the two interior angles in the same side of the transversal is always 180 डिग्री। देखिए इस प्रकार से मैं कहूँगा इस चीज़ को समझाने के लिए आपको। ये ट्रांसवर्सल है, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये लाइन इसकी पैरेलल है। अब अगर ये एंगल आपसे अगर मैं कह दूं कि 60 डिग्री है, ठीक है, अगर ये 60 हुआ तो ये 60 हुआ कि नहीं हुआ? ये तो बहुत आसान चीज़ हो गई ना, एकांतर कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ये 60 हुआ तो ये 120 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? लीनियर पेयर। अब ये 60 और 120 मिलकर 180 हुए कि नहीं हुए? हो गए ना। ये देखो ये दो लाइंस पैरेलल थी, ये इसकी ट्रांसवर्सल थी यानी कि तिर्यक रेखा थी, और ये दो एंगल इस रेखा के एक ही तरफ बन रहे हैं इन द सेम साइड, और इनका सम 180 है। इसी तरह से यहाँ होना है। ये लाइन ओ बी और ए सी पैरेलल है, ये इनको मिलती है। अगर ये एंगल गामा है तो ये एंगल 180 माइनस गामा होगा, क्योंकि जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो माइनस गामा से प्लस गामा कट जाएगा और 180 आ जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिएगा जोड़ा तो 120 और 60 180 आ जाएगा, वैसे ही 180 माइनस गामा प्लस गामा, गामा गामा कट जाएगा 180 आ जाएगा। तो आपने अब तक ये मेरी बात अच्छी तरह से समझ ली होगी कि किस तरह से ये एंगल 180 माइनस बीटा हुआ और किस तरह से ये एंगल 180 माइनस गामा हुआ। अब हम इस बात की चर्चा करते हैं, इस एंगल की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये एंगल जो आपको दिख रहा है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, ये अल्फा है ना, 180 तो ये था पूरा, ये 180 था, ये तो अल्फा है ना यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल 180 माइनस अल्फा हुआ नहीं होगा? बिल्कुल होगा। रेखिक कोण युग्म है ना, ये तो बिल्कुल रेखिक कोण युग्म है। देखिए फिर आपको मैं समझा देता हूँ। ये सीधी लाइन है और ये इस तरह से कोण बन रहा था यहाँ पे। अगर जैसे ये कोण अल्फा का मैंने, अगर ये कोण अल्फा है तो ये कोण 180 माइनस अल्फा होगा नहीं हुआ? रेखिक कोण युग्म है ना ये, क्योंकि इस रेखा पे आके ये रेखा मिलती है, दो कोण बन गए, रेखिक कोण युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इनका सम हमेशा 180 होता है, क्योंकि क्योंकि इस रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आप देखें ध्यान से कि जो ओ बी रेखा है ये ए सी के पैरेलल है, ये इसके ट्रांसवर्सल है यानी कि तिर्यक रेखा है। अगर ये कोण 180 माइनस अल्फा है तो ये एकांतर कोण 180 माइनस अल्फा हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ भाई। तो मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं ओ ए सी, इसके जो अंदर के कोण हैं वो ये 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस बीटा और 180 माइनस गामा है। अब समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ओ ए सी बी एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है, और ओ बी के
AC समांतर है। इसका मतलब अगर ये Q को प्रदर्शित करती है तो ये भी Q को प्रदर्शित करेगा। अब हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको OAC, ये वाला ये ट्रायंगल, अब इसको मैं अलग से बनाने की कोशिश करता हूँ समझाने के लिए आपको। कौन सा ट्रायंगल? OAC। देखिएगा, ये मैंने OA बना दिया। अब AC बना देता हूँ। AC बना दिया। अब AC बना OC बना देता हूँ। ये हो गया OAC। ये P को प्रदर्शित करता है, ये Q को, और ये R डैश, और R डैश R के बराबर है, ध्यान रखना। ये कोण 180 माइनस बीटा था, ये कोण 180 माइनस गामा है, और वो कोण 180 माइनस अल्फा है। अब आप ये समझ सकते हैं कि जो एक बिंदु पर 3 बल कार्य कर रहे थे, P, Q और R, मैंने इनको इस तरह से एक त्रिभुज के द्वारा व्यक्त कर दिया। हालांकि ये जो R बल था ना, उसका उल्टा है ये R डैश, उसका ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है R डैश, लेकिन ये एक त्रिभुज बन गया। और आपको पिछली वीडियो में मैंने कोई एक बात बताई थी, साइन रूल। अब देखिए हम क्या कहेंगे, अब ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज OAC में साइन रूल से ट्रायंगल में साइन रूल क्या होता था कि किसी भी त्रिभुज के अंदर कोई भी भुजा अपने जो बाकी की सामने की 2 भुजाएं ना, उनके बीच के कोण की साइन की समानुपाती होती है। आपको याद होगा मैंने बताया था आपको कि A अपॉन साइन A इजिकल टू B अपॉन साइन B इजिकल टू C अपॉन साइन C। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। जैसे एंगल ABC है किसी ट्रायंगल के अंदर, ये स्मॉल a है, ये स्मॉल b है, ये स्मॉल c है, तो ये a अपॉन साइन a इजिकल टू b अपॉन साइन b इजिकल टू c अपॉन साइन c। ये साइन रूल है जो मैं आपको अच्छी तरह से समझा चुका था पिछली वीडियो में। हम इसी को अप्लाई करेंगे इस आर के अंदर साइन रूल से। ठीक है, यहाँ साइड सी और यहाँ ये जो साइड से ट्रायंगल की वो बल को प्रदर्शित कर दिए। जैसे यहाँ ए था ना, वैसे यहाँ पी है, हम कह सकते हैं पी अपॉन, अब इस भुजा के सामने ये कोण है जो कि इन 2 भुजाओं के बीच का है, कितना 180 माइनस अल्फा। तो साइन रूल है ना, तो कहेंगे साइन 180 माइनस अल्फा बराबर क्यू। क्यू के सामने क्या होगा, एंगल 180 माइनस बीटा, तो साइन 180 माइनस बीटा बराबर आर डैश लिखूँ, आर लिखूँ, बात एक ही है, बराबर ही दोनों, तो आर लिख देते हैं। और इसके सामने एंगल कौन सा होगा, 180 माइनस गामा, तो साइन 180 माइनस गामा। अब देखिए, आपने फर्स्ट टाइम में मैथ्स पढ़ी है ना, आप जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये अल्फा हो जाएगा, तो पी अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू क्यू अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू आर अपॉन साइन गामा। और यही लामे की प्रमेय है और हमने इसको सिद्ध कर दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने हर चीज़ को विस्तार से बताने की कोशिश की है, हर बिंदु को अच्छे से समझाया है, किस तरह से कोण बनते हैं, कैसे भुजाएं लेते हैं, कैसे आपने छोटी छोटी बातें
इस वीडियो में सीखी हैं जो कक्षा 9-10 की थी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसको अच्छा एंजॉय किया होगा। और जब कभी ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, आप इसको जितना अच्छा मैंने समझा है इससे भी अच्छा समझा पाएंगे, क्योंकि मैंने तो इसको काफ़ी रफली लिया है। और आप जब समझे होंगे तो आपको अच्छे से इसको फिर बना के बहुत बढ़िया से इसको सिद्ध करना होगा। मैंने समझाया ज़्यादा है, बोला ज़्यादा है, लिखा कम है। आपको इसको लिखना ज़्यादा होगा ढंग से, क्योंकि मैं इतनी बातें लिखने की आपको एग्ज़ाम में ज़रूरत नहीं है। सारी बातें ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए किया है, इतना आपको एग्ज़ाम में नहीं समझाना किसी को। आपको सीधा लिख देना है एक अंतर कौन है, संगत कौन है, रेखिक कौन युग्म है, तरीके लिखा कि एक ही तरफ बने कोणों का योग है। ठीक है ना। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।